क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। क्षमा चैनल में आज संडे स्पेशल। नवरात्रि के संबंध में क्या कहा जैन आचार्य कुंथु सागर जी महाराज ने। मंदिर की पूजा सामग्री का सही उपयोग पशु पक्षी और दीन दुखियों के लिए हो। मुनि श्री प्रमाण सागर जी। धर्मात्मा को तलवार चलाना आना ही चाहिए। मुनि श्री सुधा सागर जी। संत शिरोमणि आचार्य श्री का भक्तों को आशीर्वाद देते हुए भव्य दृश्य। राज्यपाल श्री गुलाबचंद कटारिया उदयपुर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के दर्शन एवं आशीर्वाद हेतु पधारे। देखिए आयोजन की झलकियां। पूज्य जैन आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज ने नवरात्रि के बारे में कहा कि नवरात्रि का जैन धर्म से पूर्ण संबंध है। सुनिए पूरा उद्बोधन। हाँ, देखिए, कल से प्रतिवर्ष की तरह नवरात्रि प्रारंभ। ये नवरात्रि महामहोत्सव आराधना, मंत्र आराधना, इष्ट देवता आराधना, उसको करने के लिए ही नवरात्रि समारंभ करते हैं। जैन धर्म से इसका पूर्ण संबंध है और सबसे पहले जैन धर्म से ही प्रारंभ हुआ। जैनियों ने छोड़ दिया, अन्य धर्मों ने उसको पकड़ करके उसको विशेषता दे दी, नवरात्र प्रारंभ हो गया। मेरा सबको यही कहना है कि नवरात्रि महोत्सव हम सब लोगों को अपने अपने इष्ट देवता, नवकार महामंत्र, उनकी खूब से खूब आराधना करना चाहिए। संसारी जीव हैं, संसार में रहने के बाद अनेक प्रकार की उपद्रव देते हैं जीवन में। उसकी शांति के लिए शासन देवताओं की आराधना, कुल देवताओं की आराधना, उनके मंत्र अनुष्ठान हमें जरूर करना है। जो करेगा वो फल पाएगा। ये नवरात्रि महोत्सव जो हमारे नए जनरेशन हैं वो क्लबों में जा कर के नाना प्रकार का व्यसन, सप्त व्यसन, मांसाहार, शराब पीना और करके 12-12 बजे तक वर्तमान में युवा और युवतियाँ गरबा खेलने के निमित्त वहाँ पर जाते हैं और चारित्र संबंधी दोष लगा करके आ जाते हैं। इन सब बातों को रोकने के लिए हमारे जैनियों को हमको कहना है कि आप भी अपने मंदिर के अंदर जैनेन्द्र भगवान की आराधना, शासन देवता की आराधना, गरबादि रख करके प्रोग्राम हम अगर करेंगे तो हमारे बच्चे और बच्चियां क्लबों में, गरबों में, अन्यत्र जा कर के और चारित्र में दोष नहीं लगाएंगे और वो हमारा जो चीज़ है वो हमारे अंदर ही रहे और हम इस महोत्सव को खूब श्रद्धा, भक्ति और विवेक से मनाएंगे। मेरा आप सब लोगों को बहुत कल्याण कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। नया जनरेशन को सुधारने के लिए ही ये नवरात्रि महोत्सव और गरबा आदि हम सब लोगों को मंदिर मंदिर में करना चाहिए। सबको आशीर्वाद। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि मंदिर की पूजा सामग्री का उपयोग पशु पक्षी और दीन दुखियों के लिए हो। लीजिए सुनिए संपूर्ण जैन समाज के लिए बहुत बड़ी बात। महाराज श्री, मेरे मन में शंका है, हम मंदिर में जो सामग्री चढ़ाते हैं वो सामग्री मंदिर का पुजारी, पहले तो थोड़ी होती थी, अब वो मंदिर का पुजारी सामग्री उसको बेचता है और बाजार में उसकी अभक्ष चीजें बनती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? महाराज अनेक बार मैंने इसका उत्तर दिया है और एक अभियान सा छेड़ा, लेकिन लोगों का ध्यान इस पर जा नहीं रहा। आज पुनः एक लंबे अंतराल के बाद ये सवाल खड़ा हुआ है, तो मैं इस बात पर आप सबका पुनः ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यही सवाल सबसे पहले एक दिल्ली के भाई ने, जब मैं उदयपुर में था तब उठाया और उसने बड़ी पीड़ा से कहा, 2017 की बात, कि महाराज जी, मंदिर में हम लोग भाव से पूजा करते हैं, द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं और मैंने देखा लोग उसी के साथ बिरयानी खाते हैं। मैं हिल गया। मैंने कहा इसका सबसे बड़ा दोष तो उनको लगेगा जो मंदिर का प्रबंध देखते हैं और कुछ अंशों में दोष उन्हें लगेगा जो मंदिर में पूजा करते हैं।
आपने द्रव्य सामग्री मंदिर में चढ़ाई, उस द्रव्य सामग्री का अगर ऐसा उपभोग हो रहा है तो आप पाप के भागी हैं कि नहीं? अहिंसा के देवता की पूजा करने में चढ़ाए गए द्रव्य को लोग अभक्ष्य वस्तुओं के साथ खाए, ये महापाप है। इसका समाधान मैंने दिया था और बहुत जगह लोग कर रहे हैं। गुनायतन में भी वही होता है। कायदे से मंदिर के द्रव्य का स्वामी माली नहीं, व्यास नहीं, मंदिर के द्रव्य का उपभोग तो पशु पक्षी और दीन दुखी प्राणियों को करना चाहिए। आप एक इसका सॉल्यूशन है, मंदिर के माली को अच्छी तनख्वाह दीजिए और मंदिर की द्रव्य सामग्री को पशु पक्षियों को खिला दीजिए। उदयपुर में तो जो द्रव्य चढ़ाते हैं ना, उसे डालते हैं, सैकड़ों के तादाद में तोते आते हैं और आधा घंटे में चट कर जाते हैं। बादाम तक को फोड़ फोड़ के खाते हैं। महाराज कुछ ऐसी सामग्री जो नहीं खाते, ऐसी चीज चढ़ाओ मत। वही सामग्री चढ़ाओ जो पशु पक्षी खा सके। ये व्यवस्थाएं अगर आप लोग करें तो दोहरा पुण्य का लाभ होगा। गौशालाओं में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, दीन दुखी प्राणियों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। लौंग तक का काढ़ा बना करके गायों को पिलाया जाता है। तो ये चीजें की जा सकती है। ये बहुत दोषप्रद है। जितने लोग देश भर में अपने अपने मंदिरों के प्रबंध से जुड़े हैं वो ऐसा करें, और यदि मंदिर के प्रबंधक ऐसा करने में प्रमाद करते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं, आप अपने घर की द्रव्य सामग्री अगर लेकर मंदिर जाते हैं, आप पूजा कीजिए और विसर्जन के बाद अपनी द्रव्य सामग्री लाइए, रास्ते में किसी गाय को खिला दीजिए, किसी बकरी को खिला दीजिए, किसी और प्राणी को खिला करके अपने आप को निहाल हो जाइए। महाराज फिर माली को दुख नहीं होगा। माली को 100 रुपया महीना अलग से दे दो, उसका भी पेट भरेगा। भैया जी बोल रहे बादाम, बादाम की जगह बादाम की मिगी खिला दो। हालांकि जिन गांव शहरों में तोते आते वो तो बादाम फोड़ फोड़ के ऐसे खाते कि देखते रह जाते। मैंने उदयपुर में देखा, भिंडर में देखा, गजब। ये व्यवस्था बननी चाहिए। विडंबना है कि लोग इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। हमारे मंदिरों के प्रबंध से जुड़े हुए लोगों का प्रमाद है ये। और इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी हो रहा कि वही द्रव्य सामग्री आपके पेट में भी आ रही है। बाजार में जितने खोमचे वाले होते हैं जो इडली डोसा आदि बनाते हैं ना, उसमें यही कंज्यूम होता है। एक दो जगह लोगों ने क्या किया, इनकी पूरी खिचड़ी या खीर आदि बनाकर गरीबों को खिलाना शुरू कर दिया। ये एक अच्छा कार्य, शुद्धता के साथ करें, अभक्ष्य न हो और बर्बाद भी ना हो, ये ध्यान आप लोगों को देना चाहिए। और माली को पर्याप्त तनख्वाह देनी चाहिए। उसका, वो प्रभु का सेवक है, उसका पेट भरना चाहिए। और ये बातें आप सबको सुनिश्चित करना चाहिए। यदि आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है भगवान की पूजा के पुण्य से ज्यादा कहीं पाप बंध के भागी भी बन रहे हैं। ये आपको देखना है। इसलिए हर व्यक्ति को इस विषय में सोचना चाहिए। सभी मंदिर कमेटियों से जुड़े हुए लोग जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, तत्परता से विचार करना चाहिए और इसका सर्वमान हल निकालना चाहिए। एक दो जगह लोगों ने बोला कि इससे मंदिर का बजट बढ़ जाएगा, तो वहां जितने लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे, माली का 18,000 रुपया महीना पगार ठीक तय हुआ और वहां पूजा करने वालों ने कहा हम 500-500 रुपया महीना दे देंगे, 18,000 रुपया माली को देंगे, ना मंदिर को नुकसान ना किसी और को नुकसान। माली भी खुश, वो भी खुश। मैं तो आपसे कहता हूं अन्य स्थानों में दान न दे पाओ मत दो, लेकिन इस व्यवस्था को पहले सुव्यवस्थित करो, तभी आप कुछ अच्छा कर सके। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि अधर्मी को तलवार चलाना आए ना आए, पर धर्मात्मा को आना ही चाहिए। सुनिए पूरी बात। तलवार चलाना नहीं सीखा क्षत्रिय ने तो पापी है, कलंकित है। क्षत्रिय धर्म को कलंकित कर रहा है, वो धर्म का नाशक है।
तलवार चलाना नहीं सीखा तो तुम धर्म के नाशक हो, धर्म के विनाशक हो। तुम धर्म का संहार करोगे, तुम्हें ऐसे पाप का बंध होगा कि जिस पाप को तुम काट ही नहीं पाओगे। यदि तुमने क्षत्रिय होकर तलवार नहीं चलाई, ऋषभदेव ने उसकी विधि बनाई, हिंसा की विधि बनाई। कैसे प्राण देना, कैसे किसी की जिंदगी खत्म करना, कैसे व्यक्ति को समाप्त कर देना, समाप्त करने की विधि। अधर्मी को तो तलवार चलाना आता है, और धर्मी को नहीं आता तो अधर्मी धर्म को मिटा देता। अधर्मी तलवार चलाना सीखे या नहीं सीखे, धर्मी को जरूर तलवार चलाना सीखना चाहिए। पापी को हिंसा करना आवे या नहीं आवे, धर्मात्मा को जरूर किसी के प्राण देना आना चाहिए, नहीं तो बच नहीं पाएगा, धर्म नहीं बचा पाओगे। दुनिया में सबसे पहले जैनियों को सत्य चलाना आना चाहिए, नहीं तो जैनी नहीं बच पाओगे, जैन नहीं बच पाओगे। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का भक्तों को आशीर्वाद देते हुए एक भव्य दृश्य देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पहली सूची में 5 जैन कैंडिडेट को टिकट। क्षमा चैनल के लिए मध्य प्रदेश से राजेश जैन दद्दू इंदौर ने बताया कि गंज बासोदा से निशंक जैन, मंदसौर से विपिन जैन, महेदपुर से दिनेश बॉस, बैतूल से निलय डागा, मनासा से नरेंद्र नाहटा को कांग्रेस पार्टी की पहली सूची में 5 जैन कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। समस्त जैन समाज ने कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है। असम के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद कटारिया उदयपुर के हुमड़ भवन में विराजित आचार्य श्री शिरोमणि श्री वर्धमान सागर जी के दर्शन एवं आशीर्वाद हेतु पधारे। एक संयोग कहा जाएगा कि अप्रैल 2023 से आचार्य श्री उदयपुर में विराजित हैं। लगभग हर माह माननीय गुलाब चंद कटारिया दर्शन एवं आशीर्वाद हेतु पधार रहे हैं। गत 14 अक्टूबर को जन्मदिन के अवसर पर आपको आचार्य श्री के चरण प्रक्षालन एवं जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए आयोजन की झलकियां। क्षमा चैनल के लिए श्री राजेश पंचौलिया के सहयोग से। यदि आपके पास भी कोई जैन समाज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, समाचार या वीडियो है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9335236222 पर भेजकर सहयोग प्रदान करें। आपसे अनुरोध है कि कृपया क्षमा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों में शेयर करें और आगे आने वाले समाचार की जानकारी के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बबली जैन समाज चैनल जय जिले।